यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके ज़िंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग थे। उनकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई भी मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर थे, उनके पिताजी इतने सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंच गए और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उन्हीं की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएंगे। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो देखने में कैसी लगेगी। राजा का एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग्स लगी हुई हैं, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब और भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ एक अच्छी बेहतरीन पेंटिंग लगेगी। अब राजा ने उस राज्य में ऐलान करवा दिया कि सभी पेंटर को बुलाया जाए। सारे पेंटर उस राज्य के राजा के दरबार में उपस्थित हुए। फिर उन्हें कहा गया कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम से नवाजा जाएगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए। उन पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा ही, लेकिन जिस राजा का एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसकी शानदार पेंटिंग बनेगी तो बनेगी कैसे। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर पेंटिंग में जरा सा भी नुस्ख रह गया तो राजा गुस्सा हो जाएंगे और उसकी भरपूर सज़ा मिलेगी। इसीलिए डर की वजह से बड़े चित्रकार भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर जो राज्य में थे वो सब हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसकी मौत की सज़ा तो पक्की है। राजा बोला, ठीक है, आप बना कर आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाने लगा। अगले दिन सुबह वह दरबार में तस्वीर बनाकर अपने साथ लेकर आया और दरबार पूरी तरह से खचाखच भर चुका था। लोग दूर दूर से सिर्फ ये देखने आए थे कि उस लड़के ने आखिर कैसी पेंटिंग बनाई होगी। अब लड़का उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो था, और सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के जोर जोर से तालियां और सीटियां बजाने लगे। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया।
अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। कैसा पेंटिंग बना होगा कि राजा और प्रजा दोनों साथ साथ इतने उत्साहित हो गए और खुशी से उस पेंटर को मालामाल कर दिए। तो जान लीजिए कि उस लड़के ने तस्वीर में उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा को तीरंदाजी करते हुए, निशाना लगाते हुए पेंटिंग में दिखाया गया था। और निशाना लगाते वक्त एक आंख अपने आप बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया, और इतना शानदार पेंटिंग बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था प्राण चले जाने का, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हों, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हों, पर आपने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा, तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर अवश्य निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया हो, फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ। अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।